हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या उनको आपके प्यार की कदर होगी। जी हाँ, जिस पर्सन से आप प्यार करते हो, रिश्ता चलता है, जिस बंदे ने आपसे प्यार किया लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं है, तो रीडिंग का टॉपिक यही है, क्या उनको आपके प्यार की कदर होगी। ये जो रीडिंग है, ही शी, सेम जेंडर, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस आपको मिलेगी जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या उनको आपके प्यार की कभी कदर होगी। क्या हो गया, आज कार्ड हिलती जा रहे। चलिए देखते हैं कार्ड कौन सा। फर्स्ट कार्ड कौन सा है, 5 ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ का कार्ड, दो, 7 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स। वेरी गुड। एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। तो गाइस, हेरोफेंट के बाद है बॉटम ऑफ डेक। देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ गाइस सारे साइन आए हैं। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। चलिए मैं कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है आपके और आपके पर्सन के इम्पोर्टेंट नंबर हो। 1 इम्पोर्टेंट है, 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, और 5 और 1 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिपीटेड नंबर है। हो सकता है इन नंबर्स पे आपके पर्सन ने कभी आपके ऊपर पोज किया हो, कहीं आप लॉन्ग ड्राइव में घूमने गए हो, या आप लोगों का बर्थडे हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग का टॉपिक क्या है,
क्या उनको आपके लव की, प्यार की, जो भी है आपके जिंदा रिश्ता, उसकी कदर होगी? तो सबसे पहले कार्ड तो मैं ये उठाती हूँ, 4 ऑफ सोर्ड्स का। गाइस ये ब्रेकअप बताता है, ये बताता है कि आपका रिश्ता जो है, कुछ लोगों का रिश्ते में टेंशन और तनाव चल रही है, कुछ सेपरेशन फेज में चल रहे हैं। ब्रेकअप में जो चल रहे हैं उनकी जो रीज़न है, वो रीज़न है कि आपके पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें, बातें छुपाते हैं, पूरी तरह आपको किसी चीज़ में भी क्लैरिटी नहीं देते। और उसका थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है। इसी रीजन से आप लोगों के रिश्ते में, इसी वजह से आपके रिश्ते में तनाव, टेंशन, और आपको आज जिन लोगों को, कुछ लोगों को सेपरेशन फेज का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन गाइस, अगर आज की बात करें तो जिन लोगों का रिश्ता सेपरेशन फेज में चल रहा है, या रिश्ते में इतने टेंशन चल रही है, सेपरेशन फेज वालों का रिश्ता आप लोग समझ चुके हो कि ये रिश्ता जो है ख़त्म हो गया है। अब इस आपको ये बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता। अगर आपको उम्मीद है तो सिर्फ ईश्वर पे, गॉड पे, और आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपसे मुंह मोड़ा है। ट्रस्ट इशू था, आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, ये सब चीज़ें जो थी इन्होंने अपने आप खराब करी है। लेकिन गाइज ये पर्सन भले ही ये रिश्ते को बाय बाय टाटा कह के चले गए हैं, आपने और उन्होंने समझ लिया कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं रोशनी की किरण जो है इसमें आज भी बाकी है, क्योंकि आपके पर्सन जो है इस टाइम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये देखिए, इस बंदे को, बंदा है या बंदी जो भी है, काफ़ी पछतावा है, अंदर से काफ़ी गिल्ट है कि इसने आपके साथ कुछ सही नहीं किया, हमेशा आपको परेशानी दी है, आपने इनको इज्जत दी, अपने इस रिश्ते को इज्जत दी, लेकिन इस पर्सन ने आपको भी इज्जत नहीं दी, आपके रिश्ते को भी इज्जत नहीं दी, और मुंह घुमा के बाय बाय कर दी। ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को याद करता है, आपके बताए हुए, आपके साथ बिताए हुए लम्हे पल, बातें, खुशी के लम्हे, वो सब चीज़ें इनको याद आती है जो इन्होंने आपके संग बिताई है, और उसको मिस करके अंदर से बहुत दुखी होता है। कुछ अपनी गलतियां भी याद आती हैं कि मेरी इन गलतियों की वजह से आप आज इनसे अलग हो। लेकिन ब्रेकअप होने के बाद, तनाव होने के बाद, ईश्वर यही चाहता है, और ये आपके लिए गाइस मैनिफेस्ट भी करते हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है, ये मैनिफेस्ट भी करते हैं, और कोशिश पूरी इनकी यही है कि लाइफ में वो जो चीज़ें पहले ख़त्म हो गई थी वो फिर से स्टार्ट हो जाए, फिर सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाए। क्योंकि ये बंदा बाउंड्री, चाहे इसने आपकी तरफ खड़ी करी है, कि तरह तरह के बहाने बनाए हैं, कि कभी कोई बहाना, कभी कोई, कभी फैमिली का, कभी फाइनेंस का, कभी कोई रीज़न, लेकिन आज भी आप पे स्टक हैं। इनका हिसाब ये है कि खुद ही गलतियां करके खुद ही पछता रहे हैं, और फिर भी आप पे स्टक हैं, क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे। लेकिन गाइस, ये आप पे स्टक भी है, इनको पछतावा भी है, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो जहाँ मैं कहूँ कि मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर जो कमियां थी वो सारी हटा के अच्छी चीज़ें, अपने अंदर जो कमियां थी उसको निकाल के अच्छी आदतें अपने अंदर ला रहे हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और चाहते हैं कि अगर लाइफ में कभी दोबारा आप इनके साथ पास आओ तो कोई ऐसी बात ना हो कि जिसकी वजह से दोबारा इनका रिश्ते से बाहर कर दिया जाए, या रिश्ते से खुद ही बाहर हो जाए, कोई भी परेशानी ना आए, इसलिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद ईश्वर इनकी सुन रहा है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये 2 कार्ड,
ये कार्ड बताते हैं कि अब भाग्य आपके रिश्ते का बदलने वाला है। ये भाग्य का कार्ड है। ईश्वर के आगे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप भी मैनिफेस्ट करते हो। तो भाग्य आपके बदलने वाले हैं। अब ईश्वर चाहता है कि आप लोगों की चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाए। और डेथ का कार्ड बताता है कि रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी। एक डेथ का कार्ड है, एक एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है कि कोई भी चीज़ परमानेंटली ख़त्म नहीं होती। अगर सूरज भी डूबता है तो नेक्स्ट डे सुबह निकलता है। इसीलिए कहते हैं परमानेंट कुछ भी ख़त्म नहीं होता। जहाँ रिश्ता ख़त्म हुआ, कुछ टाइम का स्पेस मिला, अब दोबारा से आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग है। ये सब सोच भी ईश्वर भी चाहता है कि दोबारा शुरुआत हो, क्योंकि ये पर्सन आप मैनिफेस्ट करते हो और गॉड के आगे दुआएं मांगते हो। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ये देखिए, और चीज़ें जो हैं मैरिज तक ले जाना चाहते हैं। हेयरफंड का कार्ड है, चीज़ें मैरिज तक ले जाके अपना जो है लाइफ आपके साथ सेटल करना चाहते हैं। यानी कि ये पर्सन आपको मैरिज प्रॉपर्टी समझता है। अब इसको आपके पहले परेशानियां इतनी दी, रिश्ते की कदर अब करने लगा है। अब इसको रिश्तों का समझ आया है कि क्या खोया और क्या पाया है। इसलिए आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते, क्योंकि जिन लोगों की वजह से ये आपसे दूर हुए, या अपनी जल्दबाजी में इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो चीज़ों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा जो इन्होंने आपके साथ वक्त बिताया था। धीरे धीरे अकेलापन और जो तन्हाई है वो इनको डसने लगी है। इसलिए ये आगे बढ़कर दोबारा से आपका हाथ थामना चाहते हैं। और ये भी अंदर से इनको अंदर से पछतावे में है कि जितनी गलतियां थी सारी की सारी मेरी थी। इनको अब कदर तब होने लगी है कि जितनी आप इज्जत करते थे, जितना आप प्यार करते थे, अब इनको उतना कहीं से नहीं मिलता। तो आप इन चीज़ों की इनको कमी होने लगी है। इसलिए इन्होंने आपकी कदर डाली है कि आप जैसा कोई नहीं। रिकन्सिलेशन करके आपको प्रपोज करना चाहते हैं और चीज़ें मैरिज तक ले के जाना चाहते हैं विद सेलिब्रेशन। ये चाहते हैं जो भी चीज़ें हो फैमिली के साथ हो, सबकी सहमति के साथ हो, भले ही वक्त लगे, बिना किसी के भेदभाव के, बिना की मैनिपुलेशन के चीज़ें आगे जाएं। तो चलिए देखते हैं। ये रहा बॉटम। ये रहा बॉटम। देखिए, इस पर्सन को आपकी पूरी वैल्यू हो गई है एक वक्त के साथ। वो एक वक्त ही ऐसा था कि जिसमें परेशानियां थी। डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि जब कोई कर्मा का कनेक्शन होता है, कोई कार्मिक हमने कर्मा भोगने होते हैं, तो बीच में ये चीज़ें अपने आप आ जाती है। और तभी हमें भी, हम सबको रियलाइज़ होता है पता नहीं कहाँ गलतियाँ करी हैं, तभी हम मैनिफेस्ट करते हैं। जब दुखी होते हैं कहते हैं ना ईश्वर ही सहारा है, वैसे जब खुश होते हैं तो सब यही कहते हैं कि हम बहुत हिम्मत वाले हैं, हम बहुत मेहनती हैं, हमने बहुत कुछ करा। तो इसीलिए अब इन पर्सन को आपकी कदर होने लगी है। वो वक्त एक ऐसा था कि जो सिर्फ परेशानियां देके आपको चला गया। अब ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, चीज़ें आगे तक ले जाना चाहते हैं विद फैमिली, विद सेलिब्रेशन के साथ। चलिए देखते हैं ये एक्शन कब लेंगे। आपको जब भी अकेले होते हैं ये मिस करते हैं, प्रे करते हैं गॉड के आगे, क्योंकि इनको इतना है कि फैमिली और आपके दोनों के बीच में ये फंसे हुए हैं, लेकिन स्टक आपके ऊपर ही है।
गाइस, नेक्स्ट ईयर आपके पर्सन के तरफ से आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाएगी। कार्ड ये बता रहा है कि एक्शन लेते हुए फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी रिकन्सिलेशन कुछ भी ऐसा साइन मिल जाएगा कि जिसमें आपको लगेगा कि ये पर्सन जो है फिर दोबारा आ सकता है। चलिए एक कार्ड आपके लिए भी बनता है। डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर जो अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, मिस करते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है कि उनकी जो लाइफ है बेटर हो, उनका सब कुछ सही हो, खुश रहें। गाइस, डिवाइन कह रहे हैं कि आप भी उन्हीं पे स्टक हो। आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं में रहता है, उन्हीं के बारे में सोचते हो। आपके अंदर काबिलियत बहुत है, अपनी चीज़ों को भूल चुके हो, अपने कैरियर को भूलते जा रहे हो, बिजनेस को भूलते हो, कम ध्यान लगाते हो। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान लगाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपका ध्यान उनकी तरफ रहने से आपके चीज़ों के रास्ते जो उनके भी ब्लॉक हो रहे हैं और आपकी भी रोज़मर्रा की लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। नेगेटिविटी आपके आसपास आने लग पड़ेगी अगर आपने उनको स्टॉक करना या उन पे स्टक रहना नहीं छोड़ा। ठीक है, किसी को पसंद करते हो उसको मिस करो, उसको याद करो खुशियों से, लेकिन हरदम अपनी डेली मर्रा की चीज़ें छोड़ के उसी के तरफ ध्यान देना वो गलत है, क्योंकि कर्मा ही सब कुछ है, कर्म ही धर्म है। अगर डेली सब कुछ छोड़ के एक वो इंसान अपनी लाइफ जी रहा है, वो भी उसके भी रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, आपका ध्यान उसी में रहेगा तो क्या होगा? रास्ते उसके भी ब्लॉक होंगे और आपका वक्त भी बर्बाद होगा अपने कैरियर का, अपने बिजनेस का। इसलिए पॉजिटिव बनिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। अगर तब भी पॉजिटिव बनने में दिक्कत आ रही है, नेगेटिव एनर्जी में हो, तो मेडिटेशन कीजिए और मैनिफेस्ट करिए। चीज़ें अपने आप आपके अकॉर्डिंग चलनी शुरू हो जाएगी। वक्त भले ही लगेगा, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर आप मेडिटेशन करेंगे और उनको स्टक रहना उनके ऊपर छोड़ देंगे। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन को आपके प्यार की कदर होगी। जी गाइस, कदर हो गई क्या? उनको हुई है, उनको कदर हुई है। आपका जुदाई ने और औरों की लड़ाई ने इनको सब कुछ सिखा दिया है, इसलिए आप भी खुश होजिए और मैनिफेस्ट कीजिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आप अभी के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।